हेलो, नमस्कार, सभी को जोहार। आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ये खबर यह है कि अब झारखंड में सीटेट उत्तीर्ण सफल अभ्यर्थी ही अकेले लड़ाई में शामिल नहीं है। उनके प्रदर्शन में उनके साथ झारखंड के बगोदर विधायक माननीय विनोद कुमार सिंह जी भी उतर चुके हैं। माननीय विनोद कुमार सिंह जी शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो झारखंड सरकार से मिलकर के उन्हें ज्ञापन सौंपा कि आगामी प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया में झारखंड से उत्तीर्ण जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं उन लोगों को उस परीक्षा में शामिल होने का मौका दें। लगातार ये बात आती रही है कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा नहीं है, तो बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि इस चीज़ को मानते हैं कि पहला एग्जाम में जो जेटेट का हुआ था उसमें खोट्टा की राज्य या क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन आप जो मेंस परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं इस परीक्षा में तो आपने क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा का आप एग्जाम ले ही रहे हैं, तो ये फुलफिल करता है आगामी परीक्षा के लिए जो सीटेट अभ्यर्थी है उन लोगों को भी शामिल होने का मौका दिया जाए। तो चलिए हम चलते हैं विनोद कुमार जी ने क्या बात किया। लाइव रिकॉर्डिंग है, एक लाइव रिकॉर्डिंग में आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको यह खबर मिलेगा कि माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह जी सीटेट सफल अभ्यर्थी के कितने पक्ष में हैं। चलिए मैं आपको पास है जी सर। और इतने साल से पढ़ा रहे, सरकार नहीं कर रही है तो सरकार करे ना करे। हम समझते हैं कि भाई जो जेटेट पारा टीचर है उनसे फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत है। जो पारा टीचर नहीं एग्जाम लेने की ठीक है, अपना तैयारी जांच कर ले, बट ये सीटेट तो वाले क्या जांच करने का कि जेटेट पास है, 20 साल से पढ़ा रहा है, आपने जो परीक्षा है वो पास कर ली है। जी जी पारा टीचर जो, तो उनको सीधे बहाली कर देना चाहिए था सरकार को, कम से कम जो टेट पास पारा टीचर है। नियमावली ऑर्डर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम नियमावली बनना बनाना, नियमावली बनना बनाना तो अभी तो नियमावली तो अभी है ही है, इसमें नियमावली हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं सर, बट सीटेट वाले को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं वो ठीक है आपका, क्यों लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम लोग जेटेट वाले को जी सर। उनका अपराध क्या है सो बता दीजिए। अपराध इसलिए है सर कि हम लोग जेटेट पास हैं, जेटेट वाले को सेंट्रल स्कूल में कहीं मौका नहीं मिलता। हम लोग को जब फॉर्म फिलअप होने का जब आता है फॉर्म, है ना, और जो सीटेट वाले को क्यों स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा मौका, ये हम मेरा कहना है। ये अगर इस बहुमत के आधार पर चला जाए तब तो 5 लाख लड़के कह रहे हैं कि भाई परीक्षा ही नहीं लिया जाए। हम तो उसके समर्थक भी नहीं है। हम लोगों को क्यों नहीं मौका मिला जाए, पहले जेटेट परीक्षा लिया जाए। हाँ वो भी ठीक है, इसके लिए हम ठीक नहीं है ना। जो लड़के 70 लाख जेटेट पास करके हैं जी, अब फिर जब होगी, देखिए सीटेट नहीं लिया जाता था उसका बिल्कुल कारण था क्योंकि ये डर था कि भाई सीटेट पूरे सेंट्रल परीक्षा है, राज्य से दूसरे राज्य के भी लोग आ जाएंगे, यही डर था। अच्छा। नंबर 1। हाँ तो अब तो आपने सरकार ने यहाँ नियमावली बदल दी कि जो रोज यहाँ के ही मैट्रिक इंटर पास होंगे हाँ वही भर सकते हैं, जी जी, दूसरे लोग तो भर नहीं सकते हैं। हाँ दूसरा चीज था रीजनल लैंग्वेज। हाँ रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज का तो सरकार परीक्षा ले रही है, तो अभी भी सरकार यदि सीधी बहाली करती है जी तो उसमें सीटेट को मौका नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा। हाँ हाँ लेकिन जब आप परीक्षा ले रहे हैं फिर से, हाँ, तो परीक्षा में भाग लेने से आप रोकना तो ठीक नहीं है। परीक्षा पास करेगा तो होगा, आप परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते हैं। जी सर, यहाँ हरियाणा स्टेट में सर सीटेट को हाँ। जब मान्यता नहीं मिला तो सीटेट क्यों नहीं मिला, यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही किया आप। क्यों नहीं मान्यता मिला? सीटेट को वहाँ मान्यता नहीं दिया सर। मान्यता इसलिए नहीं मिला कि भाई इसमें राज्य से बाहर के बच्चे आ जाएंगे, वहाँ ये नियम नहीं है ना जी, कि इसी राज्य के मैट्रिक इंटर के लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। जी यही तो हम कह रहे हैं। जी, यहाँ अगर ये नियम नहीं रहता, हेलो जी जी सर, तो यहाँ भी मौका नहीं मिलना चाहिए था। अच्छा यही तो हम कह रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षक बनेंगे। देखिए बहुमत अलग चीज है, अल्पमत अलग चीज है, वो अलग बात है, लेकिन तार्किक तरीके से सोचिए जरा। जी जी जी, वो तो अलग बात है। आप चूंकि
7,000 संख्या है तो आप वो चाहेंगे, हाँ इस लिहाज से सोचिएगा तो सही सोच रहे हैं आप कि हम 7,000 हैं तो इसमें हम और 100 भी लोगों को शामिल नहीं होना देना चाहते हैं। इस लिहाज से सोचिएगा तो आपका बिल्कुल सोचना सही है कि हम हैं, हम दूसरों को शामिल, लेकिन तो इस तरीके से यही ना हो रहा है कि बाकी लोग 50,000 फिर लोग, तो फिर 5 लोग जो हैं वो लोग घेराव करने जा रहे हैं कि परीक्षा ही नहीं लिया जाए, कि हम लोगों को भी पहले पास होने दिया जाए। तो ये जी जी इसे तार्किक दृष्टि से सोचा जाए संजय जी, सर। वो तो अलग बात है। उसके बावजूद भी सरकार नहीं कर रही, सरकार तो नहीं, सरकार आपके ही साथ है, जी जी सरकार सीटेट को मौका नहीं दे रही है, लेकिन हमको कोई ये बात पूछ रहा है कि भाई कि जब ये दोनों चीज है तो करना सही क्या है। तो बिल्कुल जो सही है वो बात हम कहेंगे, माने या ना माने। ठीक है सर, कहाँ पर है सर? हम तीसरी में। जी सर, तीसरी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो आप इसलिए कह रहे हैं, आप हरियाणा का डिसीजन हमको पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा ही का डिसीजन तो हम यहाँ लागू करें। हरियाणा ने क्या कहा कि हमारे राज्य के लड़कों को मौका मिले, यही ना जी। तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि हमारे राज्य के लड़कों को मौका मिले। आपने 2016 से परीक्षा नहीं लिया, हाँ, आप लिए रहते तो इन लड़कों का कोई आधार नहीं बनता। ये नहीं कहते भाई कि हम अब तो ये करें कि भाई कि हम लिए रहते तो आप कहते कि भाई आप परीक्षा पास किए, लेकिन आपने परीक्षा लिया ही नहीं। तो लड़के तो यही कह रहे कि भाई आपने परीक्षा नहीं लिया, तो जो परीक्षा हो रही थी सीटेट हम लोग वो पास कर लिए। बिहार में क्या कर दिया देखे कि नहीं? हाँ, अब उदाहरण दे रहे हैं हरियाणा का, जी जी, तो बगल में बिहार क्या कर दिया कि हम अब राज्य में परीक्षा नहीं लेंगे, सीटेट पास हो रहा है वही परीक्षा चलेगा। बंगाल ने क्या कहा, सीटेट का ही हम मान्यता देंगे। जी जी, बिहार वाला देखे कि नहीं कि भेज दें? देखे हैं सर, देखे हैं। सब जानते तो सब हैं। अब बिहार ने कर दिया कि हम परीक्षा नहीं लेंगे, सीटेट ही चलेगा। देखिए जेटेट जो किया गया था बिल्कुल सही किया गया था कि जब डायरेक्ट बहाली होगी, जी हेलो जी सर, तब हम भी इस बात के पक्ष रहेंगे कि सीटेट को नहीं मिलना चाहिए मौका। हाँ हाँ लेकिन जब आप परीक्षा ले रहे हैं क्षेत्रीय भाषा का, हाँ, और फिर आप नियम ये बना दिए हैं कि सीटेट में ऐसा नहीं है सब लोग हो जाएगा, जो यहाँ से पास हुआ उसमें भी एक संशोधन और ये लोग करने जा रहे हैं, वो भी आपको बता दे रहे हैं कि जो झारखंड का निवासी हो। जी सर। तो इससे उन्हीं लड़कों का फायदा मिलेगा जो झारखंड की। ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लोग वोट के इसमें ये संख्या मुझे लग रहा है 16 के बाद सीटेट पास की हुए लड़के मुश्किल से 3-4 हजार होंगे। जी जी, सीटेट टफ है, बहुत लड़के पास नहीं होता। आप अगल बगल देख लीजिए उठा करके, वो तो हम देख कितने लड़के हैं सीटेट पास? वो तो एक क्या दिखता है। हमको लग रहा है पूरे बगोदर विधानसभा मिला करके 100 को भी बच्चे नहीं होंगे। हाँ, उतना भी नहीं होगा। तब इसीलिए कह रहे हैं कम से कम दिल चौड़ा रखना चाहिए, दिल उदार रखना चाहिए। जी जी जी, राज्य के लड़के हैं, कोई ये सब चीजें हैं, तो हम इस बात पे यकीन करते हैं, इसीलिए लड़ जाते हैं। अच्छा, करेगी नहीं सरकार नहीं है, लेकिन हमको कोई ये बात पूछते, मान लीजिए आप ही सीटेट रहते पास, जी जी, और ये आप पूछते हमसे, तो हम क्या जवाब देते? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि इसलिए आप चिट्ठी दोनों पेज ध्यान से पढ़िए। अगर वो तार्किक रूप से गलत बात हो, मैं अभी भी वापस लेने के लिए